चाइना से आने वाली एफडीआई को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि जब चिंता वाले देशों विशेषकर चीन से एफडीआई की बात आती है तो मजबूत आईटी टूल्स और डेटाबेस सहित समीक्षा और निगरानी होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि चिंता वाले देशों से एफडीआई की वकालत करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी बिग ब्लो टू चाइना वंस अगेन, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा यहां पर साफ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि चाइना से एफडीआई को भारत में नहीं आने दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए बन जाता है बिकॉज 2020-21 के बाद से चाइना की कई सारी कंपनियां, कई सारे चाइनीज नागरिक ऐसे हैं जो कि भारत में एफडीआई के माध्यम से निवेश करना चाहते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से इंडिया के द्वारा बहुत ही कम चाइनीज एफडीआई एप्लीकेशंस को अप्रूव किया गया। और अब भी इंडिया ने साफ शब्दों में यहाँ पर कह दिया है कि चाइना से एफडीआई को भारत में हम लोग नहीं आने देंगे। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्या है हमारी एफडीआई पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना, उसको भी समझा जाएगा। एंड इंडिया के द्वारा इतने कड़े दिशा निर्देश दिए जाने के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको याद करवा दूं, आज से 4 साल पहले की बात है जब गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में भिड़ंत हुई थी। उसके इमीडिएटली बाद इंडिया के द्वारा दोस्तों अपने एफडीआई के नियमों को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया था। एंड स्पेसिफिकली इस एफडीआई के नियमों में इंडिया ने बेसिकली एक छोटी सी चीज़ को ऐड किया था, जिसमें कि इंडिया ने कहा कि कोई भी एंटिटी एक ऐसी कंट्री की जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करती है, वो वाली एंटिटी या वो वाली कंट्री अगर भारत में एफडीआई के माध्यम से निवेश करना चाहती है तो वो केवल भारत में गवर्नमेंट रूट के माध्यम से ही निवेश कर सकती है। आपको बता दूं, एफडीआई भारत में 2 माध्यमों से पॉसिबल होती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें कि कंपनियों या फिर कंट्रीज को सरकारी अप्रूवल नहीं चाहिए होता। दूसरा होता है सरकारी रूट, जिसमें कि अगर कंपनीज को निवेश करना है तो जब तक यहाँ पे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं दिया जाता, तब तक वो वाली कंट्रीज इंडिया में आकर के निवेश नहीं करती। तो इंडिया ने केवल इतनी बात कही कि वो सारे देश जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ टच होता है वो केवल गवर्नमेंट रूट के तहत ही इंडिया में आके निवेश कर पाएंगे, यानी कि बिना अप्रूवल के आप लोग इंडिया में निवेश नहीं कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि इंडिया इसमें मेनली पाकिस्तान, चाइना को ही टारगेट कर रहा था, सो दैट जो भी चाइना से आने वाली एफडीआई है उसके ऊपर यहाँ पे कड़ी नजर रखी जा सके। ऑब्वियसली चाइना इस चीज से काफी नेगेटिवली इंपैक्टेड था। एंड पिछले लगभग 2-3 वर्षों से, स्पेसिफिकली 2021 के बाद से चाइना काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया में एफडीआई को दोबारा से हम लोग निवेश कर सकें। रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उस टाइम पर भी चाइना की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने मुबारकबाद देने के बहाने साथ में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना इंडिया की म्यूचुअली बेनिफिशियल नेचर को समझे और इस रिलेशनशिप का पूरा फायदा उठाया जाए, सो दैट चाइना जो है वो इंडिया में आकर के फिर से अपना जो निवेश है उसको शुरू कर सके। एंड चाइना यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से इसलिए भी इंडिया में आने का प्रयास कर रहा था बिकॉज दोस्तों 2020 के पहले अगर आप देखेंगे तो चाइना का निवेश भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कुछ अनऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आ चुका था कि चाइना के द्वारा एफडीआई के माध्यम से $8 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश कर दिया गया था, लेकिन 2020 के जो इंडिया ने नियम लागू किए थे उसके बाद से चाइना ना तो एफडीआई कर पा रहा था, और यहाँ पर चाइना के जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि BYD हुई, उसके बाद ग्रेट वॉल मोटर्स हुई, ये सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो कि भारत में निवेश करना चाहती थी, ये यहाँ पर निवेश नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब दोस्तों इन अ वेरी बिग ब्लो टू चाइना, इंडिया ने फिर से इस चीज को रीआइट्रेट किया है, दोहरा दिया है एक बार फिर से। और यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने साफ बोल दिया है कि चाइना से आने वाली एफडीआई को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया
पहले से ही बहुत सारी एफडीआई प्रपोजल्स को चाइना से रिजेक्ट कर रहा था। अगर मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करूं तो 15 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। वित्तीय वर्ष 20-21 में 10 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था एंड 21-22 में दोस्तों 33 एप्लीकेशंस को आने वाली जो चाइना से थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इस बार भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ पे बोला है कि जो चाइनीज कंपनीज का इतिहास है, उनके कॉर्पोरेट बिहेवियर का जो इतिहास है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग चाइना से आने वाले एफडीआई प्रपोजल्स को भारत में अलाउ नहीं करने देंगे। और यहाँ पर कहा गया है जो भी प्रपोजल्स वहाँ से आते हैं उनका अच्छे से निरीक्षण होना चाहिए। किसी भी कॉस्ट पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड साथ में ये भी कहा गया है कि केवल और केवल जो डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट्स होंगी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी मिल सकती है या फिर जहां पर भारत की कोई डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो सकती है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में एफडीआई को हम लोग एनकरेज करेंगे और केवल उन्हीं क्षेत्रों में हम लोग एफडीआई को यहाँ पर अप्रूव करने वाले हैं। नाउ ये इतने कड़े दिशा निर्देश भारत के द्वारा इस टाइम पे इसलिए दिए गए हैं बिकॉज सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस चीज को फ्लैग किया है कि इवन दो हमने कई सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रोक तो लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना अलग अलग तरीकों से भारत में निवेश कर रहा था। आई थिंक एक वेल नोन फैक्ट है, हम सभी जानते भी हैं कि चाइना कई बार इंडिया में डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सिंगापुर के ऑफिसेस के माध्यम से, हांगकांग के ऑफिसेस के माध्यम से, मॉरिशस के ऑफिसेस के माध्यम से इंडिया में एंटर करने की कोशिश करता है। और इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज का यहाँ पे कहना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं उनका प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, सारे के सारे आईटी टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही इन एफडीआई प्रपोजल्स को यहाँ पर आगे अप्रूवल दिया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जो यहाँ पे चाइना के खिलाफ कदम ले रही है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नोटवर्दी है। जस्ट पिछले ही हफ्ते हमने देखा था कि इंडिया के द्वारा कई सारे चाइनीज नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2020 में इंडिया ने ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा चाइनीज नागरिकों को वीज़ा ऑफर किया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, हम लोग केवल 2000 से भी कम चाइनीज नेशनल्स को वीज़ा ऑफर कर रहे हैं। इवन रिसेंटली जब चाइना ने इंडिया से कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू किया जाए बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, इंडिया ने फिर से मना कर दिया कि जी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंडिया का स्टैंड बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जब तक हमारे दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक जो बॉर्डर पे इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता, जो एलएसी पे इशू चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे किसी भी माध्यम से चाइना के साथ अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक येस, इट्स अ वेरी वेरी प्रेज वर्दी स्टैंड फ्रॉम इंडिया एंड हमें इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं होगा हम लोग चाइना को इसी तरीके से डिस्करेज करते रहेंगे। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे थे। आप भी दोस्तों अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज और साथ में अब करोल बाग सेंटर में हम लोग आपके लिए ये सभी ऑप्शनल्स को भी लेकर आ चुके हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं या तो सेंटर को विजिट कर लीजिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड